अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। स्पेशल वीडियो है स्पेशल लोगों के लिए और वो स्पेशल लोग हैं आप। यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन स्टूडियो वन को मिल गया है और मैं ये सिल्वर प्ले बटन डेडिकेट करूंगा स्टूडियो वन के तमाम सब्सक्राइबर्स को। स्टूडियो वन की ये कामयाबी, इसके पीछे आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआएं हैं और बस। तो इसलिए इस सिल्वर प्ले बटन के सबसे ज़्यादा हकदार जो हैं वो स्टूडियो वन के सब्सक्राइबर्स हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन लोगों की जो लोग शुरू से स्टूडियो वन के साथ हैं, जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके ऊपर अपना फीडबैक देते हैं। उन लोगों के बारे में पर्सनली बात करूंगा। फिर कुछ बात करूंगा मैं उन वीडियोस के ऊपर जिनकी बेस के ऊपर स्टूडियो वन ने इतनी जल्दी ग्रो कर लिया, वो कंटेंट लोगों को क्यों पसंद आया। तो चलें, लेट्स टेक अ राइड। सबसे पहले तो मैं 3 बंदों का शुक्रिया अदा करूंगा। वो 3 बंदे जो हैं वो बेसिकली ये उन लोगों की मोटिवेशन थी कि मैं इस फील्ड में आया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी मिली। वो 3 बंदे जो हैं वो हैं शहरियार, रज़ा और तसव्वुर। वो बेसिकली मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी मोटिवेशन है और उनकी वजह से आप यूं कह लें कि मैं एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बना। उसके बाद जो सब्सक्राइबर्स में अगर बात की जाए तो जो सबसे पहला नाम है जिसको मैं थैंक यू बोलूँगा वो है जवेरिया का। मेरी छोटी बहन है, शी इज़ बेसिकली इन इटली। तो मैं उसको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा क्योंकि उसकी दुआएं हैं, उसकी बरकत है, क्योंकि बेटियों की और बहनों की बड़ी बरकत होती है। तो जवेरिया की वजह से इस चैनल को ग्रोथ मिली है। ये मेरा मेरा डैम श्योर कि ये ऐसे ही हुआ है और ये उसको मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ भी है जो कि पूरा हो गया है क्योंकि मैंने उसे वादा किया हुआ था। तो इन माई लिस्ट वो पहले नंबर पर है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो मेरी बहन है। तो ऑब्वियसली मैं अपनी बहन की साइड लूँगा, तो मैंने इसलिए उसको पहले नंबर पर रखा है। उसके बाद राफे मुस्तफ़ा हैं कराची से, जिनके घर में जितने भी मोबाइल हैं सबके ऊपर स्टूडियो वन सब्सक्राइब है। थैंक यू सो मच राफे। राशिद भाई हैं यूएसए से, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। मजाक मजाक में बड़ी सीरियस किस्म की बात समझा जाती हैं अगर आप समझने वाले हैं तो। थैंक यू सो मच राशिद भाई। उसके बाद इंडिया से फौजिया हैं, वो रेगुलर हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फौजिया। मध्य प्रदेश से हैं फौजिया बेसिकली, तो बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया। सवाद से गुलाल है, वो आजकल ज़रा गायब हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ रखे। उसके अलावा ज़ैनब फातिमा हैं, वो रेगुलर कमेंट करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अली ज़रीफ़ हैं, जुनेद हैं, हामिद टीवी हैं, आहद अहमद हैं, आसिफ अली हैं, इन सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इनमें से कुछ लोगों के अपने चैनल्स हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके चैनल्स बहुत जल्दी ग्रो करें। आई स्टोरीज़ हैं, के एस अमीन भाई हैं, वो रेगुलर हमारे साथ चल रहे हैं। उन लोगों का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मेरे सब्सक्राइबर्स में पूरी पूरी बरादरियाँ भी हैं, जैसे जट बरादरी के बहुत लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। बट बरादरी के बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वन ऑफ माई फेवरेट बरादरीज राजाज, तो राजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी तुसानी। तुसा हमारे चैनल नाल अटैच हो, हमारे चैनल ऊपर अपनी मोहब्बत ना इजहार करने हो, दुआवां करने हो। मैं तुसा ना बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, मेहरबानी तुसा सारे यानी। और इसके अलावा उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो फ्रॉम द डे वन इस चैनल के साथ अटैच हैं, इस चैनल के लिए उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इस चैनल को अपनी दुआएं दी। मैं आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं किसी रेगुलर कमेंट करने वाले का नाम स्किप कर गया हूँ तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जो रेगुलर कमेंट करने वाले हैं उनके नाम मैं इसमें ऐड करूं। तो अगर कोई छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे दिल पे ना लीजिएगा, माफ़ी मांगता हूं। मुझे बताएं तो मैं इंशाल्लाह बाकियों के ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो करूंगा। वो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप लोग हैं तो ये चैनल है। बड़ी सिंपल सी एक इक्वेशन है, क्योंकि आप लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआएं हैं, तो ये चैनल की ग्रोथ है। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ बात करते हैं वीडियोस की। तो सबसे पहली वीडियो जो जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है कादियानियों से रिलेटेड। उसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है और उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं उनके फ़लसफ़े या उनकी जो बातें हैं उनको नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। मेरे नज़दीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत, रिसालत, ईच एंड एवरीथिंग इस डोमेन से रिलेटेड ख़त्म हो चुकी है। बस इसके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, कोई रसूल नहीं आने वाला। आप उसकी तौजीहात जितनी मर्जी निकाल लें, जब कुरान इस बारे में एक बात कर चुका है फाइनल अथॉरिटी, तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम इसके बारे में कुछ सोचें।
उसके बाद दूसरी वीडियो जो मैंने है वो याजूज माजूज के बारे में थी। वो मेरी रिसर्च जो है वो मैंने सारी पिक की थी अल्लाह बख्शे डॉक्टर इसरार अहमद साहब की और शेख इमरान जो हैं उनकी, जितना भी उनका लिटरेचर था और जितनी भी उनकी वीडियोस वगैरह थी वो मेरी रिसर्च सारी उनसे निकाली गई थी। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी जिससे मुझे पता लगा कि कुछ जदीद दौर के जो उलमा हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट भी सोचते हैं इस मखलूक से रिलेटेड। इस बारे में हर किसी की अपनी एक वो है सोच कह लें या अपने इल्म का जो रिजल्ट वो निकालता है इस कौम से रिलेटेड, उसके ऊपर बात की जा सकती है। वो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। तो वो वीडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चली। तीसरी वीडियो जो है वो थी जिसे मैं तो लंडा बाजार समझता था, लेकिन मुझे पता लगा कि वो लुंडा बाजार है। तो लेकिन अब चूंकि मैं तो लंडा 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 चल रहा है तो फिर लंडा ही कहूंगा। तो वो लंडा बाजार से रिलेटेड थी और वो इस वजह से थी क्योंकि मैंने वो बेसिकली कल्चर जो है बहुत करीब से तो नहीं देखा हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा हुआ है। तो वो मेरे लिए बड़ी फैसिनेशन थी कि यार ये कपड़े, ये जूते, ये बाकी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, वो मतलब क्वालिटी अच्छी, पैसे कम, तो गरीबों का काफी वो भला हो जाता था। अब जरा थोड़ा हालात डिफरेंट हो गए हैं। अब लंडा बाजार या लुंडा बाजार भी काफी महंगा हो गया है, जो कि मेरे नजदीक थोड़ी सी जरा ज्यादती वाली बात है, क्योंकि पहले ये गरीबों के लिए काफी एक ऐसी चीज थी कि जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था, उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनको कम पैसों में अच्छे कपड़े मिल जाते थे। तो अगर लंडा बाजार भी महंगा हो जाएगा तो गरीब बेचारा फिर कहाँ से चीजें लेगा। अगर आपको ये लगता है कि गरीब जो है वो सफायर या नशात या जे या चैन बन या इन जगहों पे जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि आप गलत सोच रहे हैं। गरीब इन जगहों पे नहीं घुस सकता। तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट उसका वही था कि उसको लंडा बाजार से चीजें मिल जाती, जो कि पहले मिल भी जाती थी। ये अभी आके कुछ महंगाई ने जो है वो हर किसी की कमर तोड़ दी है, और अल्लाह आसानियां करे सबके लिए, मेरी तो दुआ है। उसके बाद एक मैंने वीडियो की थी इमरान खान की आदतों के ऊपर, जब वो नए नए पीएम सेलेक्ट हुए थे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा आपके पास इसका सोर्स क्या है। सोर्स तो मैं नहीं बता सकता कॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे इजाज़त नहीं है सोर्स बताने की, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि सोर्स जो है वो काफ़ी क्रेडिबल है। तो उसकी जो बातें उसने मुझे उस वीडियो में बताई वो मैंने लोगों को बताई, लोगों ने काफ़ी पसंद की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया उस वीडियो को भी पसंद करने का। उसके बाद एक वीडियो थी जो इंडिया में एक मुसलमान बच्चे की पैदाइश हुई और वो मौज़ाती तौर पे उसने अल्लाह का नाम पुकारना शुरू कर दिया। वो भी न्यूज़ वगैरह में आई थी, इंटरनेट के न्यूज़पेपर्स के ऊपर वो खबर आई थी, मैंने वहीं से पिक की थी। एक और वीडियो जो है वो कॉटन बर्पो से रिलेटेड थी। वो जिसे कहते हैं मुफ्त में कंट्रोवर्शियल हो गई, मतलब वो एक वाकया हुआ जिसके ऊपर एक पूरी डिबेट हो सकती है, लेकिन बस वो लोगों ने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। वो बात फिर आ गई कि इधर पता नहीं मैं मुसलमान हूँ भी कि नहीं, और मैं किसी और मज़हब को प्रमोट कर रहा हूँ, या कुछ इस तरह की बातें शातें भी हुई। तो वो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ जी। रेगुलर कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह के आगे अपना माथा टेकने वाला हूँ। किसी और के आगे माथा टेकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी और मज़हब की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया जो है आई नो 4 दिन की है, जो कि किसी भी लम्हे आपके 4 दिन जो है वो पूरे हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं किसी और तरफ या किसी और मज़हब की तरवीज या उसकी इशात की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता। तो मेरे ईमान के ऊपर ज़रा टेस्टर ना लगाएं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद एक और वीडियो सुल्तान इब्राहिम के ऊपर, जिसके ऊपर लोगों ने मुझसे हमेशा ये पूछा कहाँ से निकाली है, कहाँ से, तुम्हारा सोर्स क्या है। एक मेरी बात याद रखें कि दौलत और इक़्तिदार ये बहुत बड़े टेस्ट हैं एज पर दी कुरान में भी यही है कि दौलत, इक़्तिदार, माल, बच्चे, ये बड़े सख्त किस्म के टेस्ट हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिसको भी दौलत मिली होगी, जिसको भी इक़्तिदार मिला होगा, वो क्या बनू अदी का उमर बिन खत्ताब बना होगा या बनू मैया का उमर बिन अब्दुल अजीज निकला होगा? नहीं सर, हिस्ट्री पढ़ें। जिसने भी मुझसे उस बुक का रेफरेंस मांगा है मैंने उसको बुक का रेफरेंस भी दिया है, वो बुक पढ़ें जरा। हर कोई उमर बिन खत्ताब या उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं होता, उसमें फिर सुल्तान इब्राहिम जैसे करैक्टर भी होते हैं, या वो जो रंगीला था, शाह रंगीला, उस टाइप के भी बड़े करैक्टर आपको मिलेंगे। तो ये ना सोचा करें कि मुगल एम्पायर है तो सारा कुछ ही ठीक होगा उसमें, या खिलाफत उस्मानिया है तो उसमें सारा कुछ ठीक होगा। जहाँ सारा कुछ ठीक होता है उसको तो फिर जवाल ही नहीं आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूँ, जो चीज़ बिल्कुल ठीक होती है उसको जवाल नहीं आता, और जवाल किसको नहीं आएगा? एक ज़ात को, वो अल्लाह की है बस।
तो आप लोग इसको गलत वो लाइन पे ले गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इक़्तिदार बहुत बड़ी आजमाइश है और बहुत कम लोग इस आजमाइश पे पूरा उतरते हैं। ज़्यादातर जो हैं वो इस आजमाइश के आने के बाद उनका बेड़ा गर्क ही हुआ है। बाकी मशाहिर के रोमान बुक का नाम है, पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। मैंने अपनी तरफ से कोई स्टोरी क्रिएट नहीं की, कोई फैब्रिकेशन नहीं की। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको आराम से नेट के ऊपर सर्च करें, आपको ईच एंड एवरीथिंग उन वीडियोस का मिल जाएगा। आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने कितना सच बोला है और कितना झूठ। बेफिक्र हो जाए कि मेरी वीडियोस में कुछ भी आपको झूठ नहीं मिलने वाला। मैंने जो चीजें पढ़ी हैं, जो चीजें सर्च की हैं, वही मैं अपनी वीडियोस में डालता हूं। बाकी एट द एंड ऑफ द डे मैं आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों की उन मोहब्बतों का, चाहतों का, दुआओं का, आप लोगों की ब्लेसिंग्स का, जो आप लोगों की मेरे साथ हैं। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का। कई लोग ऐसे हैं जो आई नो के कहीं किसी कोने में बैठ के खामोशी से मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बात जिस तक पहुँचनी थी उस तक पहुँच गई। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह आप लोगों के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए बेहद आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।